रेणु भाटिया जी भी जुड़ गई हैं, जो कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष है। रेणु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और मेरा सवाल आपसे महिलाओं को लेकर ही रहेगा। जिस तरीके से अभी चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है कि लिव इन रिलेशनशिप पर कानून लाया जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कानून कितना जरूरी है। जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज की नीड है। इस विषय को आपने उठाया और जिस दिन ये विधानसभा में यादव जी ने, लक्ष्मण यादव जी ने प्रश्न उठाया था, आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज वेरी हैप्पी एट लास्ट इट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया को देखेंगे तो मैं हर केस का एक्सपीरियंस उस पर बोलती हूँ और सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो आए हैं अभी तक मेरे इन 3 वर्षों में, वो सारे लिव इन की वजह से आए हैं। एंड मैं बड़ी आघात होती हूँ जब लिव इन रिलेशनशिप वाले केस में 2-2, 3-3 परिवार टूट रहे होते हैं। महिला आयोग इसका समर्थन करता है, रेणु भाटिया इसका समर्थन करती है पर्सनली। वो इसलिए क्योंकि हमने जो 12-13 हजार केसेस देखे, उनमें 60% केसेस और घरों का टूटना लिव इन की वजह से है। अभी मैं अपनी किसी बहन को सुन रही थी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जो ये बोल रहे थे कि लिव इन तो ऐसा एक रिश्ता है जिसने ना संस्कार है, ना मेहंदी है, ना सिंदूर की कीमत है, ना सुहाग की कीमत है। एग्जैक्टली अगर आप किसी के साथ रिलेशन भी करते हैं, सिर्फ लड़के को आप कह देते हैं कि मैं इससे रिश्ता रखती हूँ, प्यार करती हूँ, हम दोनों आपस में हमने वादा कर लिया जीवन जीने का, और फिर उस वादे को लेकर आप गुपचुप से अलग मंदिर में, अलग कहीं पर गुपचुप से कमरे में जाकर कहीं गुपचुप से मांग भरवा लेती हैं, सिंदूर लगवा लेती हैं, मंगलसूत्र पहन लेती हैं, वो मीनिंगलेस है। क्योंकि अगर उसका मीनिंग होता तो लोग मुकरते नहीं, रिश्तों में दरार नहीं आती, संबंध टूटते नहीं। तब फिर तो हर पत्नी ये बर्दाश्त करती कि कोई बात नहीं, मेरे पति ने फलां का भी सिंदूर बढ़ाया, उसको मंगलसूत्र पहनाया तो उसका भी रिश्ता कायम, उसको पहनाया तो उसका भी रिश्ता कायम। अगर आपने मेरा एक लेटेस्ट केस सुना हो, जो कि मैंने हिसार में भी बोला था, एक व्यक्ति, हमने हिसार का लड़का पकड़ा है जिसका हमने वीडियो भी वायरल किया। एक लड़का पहले भी शादी कर चुका है, धोखे से दूसरी शादी करता है, ऑफिशियल दूसरी शादी, पहली धोखे वाली शादी, दूसरी ऑफिशियल शादी, बारात वाली, भीड़ भड़के वाली, रिश्तेदारी वाली, और उसके फिर 2 महीने बाद तीसरी गुपचुप वाली, चौथी गुपचुप वाली, 5वीं गुपचुप वाली। मजाक है क्या? रिश्ते मजाक है क्या? आप किसी की भी मांग में सिंदूर भर रहे हैं और कोई भी लड़की भरवा रही है बिना पूछे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं इस कानून से बहुत खुश हूं। आई विल बी द फर्स्ट वन टू राइट ऑन इट। और मैंने इस विधानसभा के बाद अपने महकमे में डिस्कशन किया, अपने एडवोकेट से डिस्कशन किया कि लेट हरियाणा विमेन कमीशन बी द फर्स्ट वन टू टेक इनिशिएटिव फॉर द चेंजेस इन दिस रूल, लॉज, एंड टू बी वेरी परफेक्शनेट। अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम समर्थन में है भी और नहीं भी। दोगली बात नहीं, 2 बात नहीं। जब ये कानून बना था और बना है तो उसका भी तो आप लोगों ने समर्थन किया ना, विरोध नहीं किया। एज पर रूल कानून बना के लाया जाए। मैं वही मैं आपके पास आऊंगी जब आप अपनी बात रखिएगा। रेणु जी अभी अपनी बात को कंप्लीट कर रही है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी रेणु जी। देखिए मेरे प्रवक्ता साथी भाई, हम सबके बच्चे बराबर हैं। किसी का बच्चा भी गलत दिशा में जाएगा, किसी की बेटी के साथ भी गलत बात होगी, वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखेगी, वो अन्याय होता हुआ उस बच्ची के साथ दिखेगा। कोई पिक एंड चूज नहीं करेगा, इस पार्टी की बच्ची के साथ गलत कर दो, इस पार्टी की बच्ची के साथ नहीं। हम सबके बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं और हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बहुत समय से मैं इस बात को बोल रही हूं, बहुत लोगों ने मेरा विरोध भी किया कि अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझती है, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉन्ट टू टेल जी न्यूज, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आप चाहें तो आनंदीबेन पटेल, जो कि गवर्नर थी, पहले मुख्यमंत्री थी, उनका बयान एक बार फिर से दिखाएं। आनंदीबेन पटेल ने भी इस बात को एग्री किया। दैट डे ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एट लास्ट the bigger people, the position wale people have started realizing, which I used to tell 2 years back.
एक लड़की जिसके साथ विवाह हो जाता है, दूसरी लड़की जिसको झूठे झांसों में फंसाकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं तो पहली पत्नी को तलाक दे रहा हूं, वो बीमार रहती है, ऑल दोस नॉनसेंस टॉक्स जो आदमी लोग कर देते हैं दूसरी लड़की के लिए, वो एक घिनौना अपराध भी है, एक जहरीला, मैं बार बार कहती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक जहरीला लड्डू है, जो खाएगा वो मरेगा ही मरेगा, वो किसी भी तरीके से मरेगा। जो लड़की लिव इन में आ गई, उसको जब पता लगता है कि ये तो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसका क्या फ्यूचर है, आई वांट टू नो, बिकॉज देयर इज नो करेक्ट रेणु जी, एक बयान जी इस बारे में ही पूछना चाहूंगी। बयान के अंदर एक और चीज कही गई है, अगर 5 साल तक लड़की किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसके बाद जो है दर्जा उसको एज एन वाइफ दिया जाए, और साथ ही जो बच्चे होंगे उनका भी जो प्रॉपर्टी में है पूरा हिस्सा होना चाहिए। उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, और साथ ही जिस तरीके से इस कानून को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो इसके अंदर क्या कुछ सीमाएं रह सकती है, आपका क्या ओपिनियन रहेगा अगर मैं आपकी राय जानूं तो? देखिए, अगर मैं अपने केसेस के बिहाफ पे आपको बोलूं जी, तो केसेस के बिहाफ पे मेरे पास आज तक कोई ऐसा पति नहीं आया जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी हो, और कोई ऐसी पत्नी मैंने नहीं देखी जो लिव इन वाली लड़की के साथ रहना चाहती हो, इक्का दुक्का टेम्परेरी रिलेशनशिप जरूर करना चाहती होगी, बट मैंने कोई पत्नी ऐसी नहीं देखी जो ये कहती हो कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पति ने दूसरी लड़की के साथ लिव इन किया, अनऑफिशियल शादी की, अब उनका बच्चा हो गया, मैं देती हूं अपने बेटे की जायदाद का आधा हिस्सा, मैंने नहीं देखी। तो ये कैसे संभव है कि ये कहा जाएगा तो लड़का मान लेगा? अरे ओरिजिनल शादी, जिनकी ओरिजिनल 7 फेरे वाली शादी, 200 300 400 500 लोगों की बारात और रिसेप्शन कॉकटेल्स वाली पार्टी जो होती है, जब उनका भी बिछोड़ा होता है, जब उनका भी डिवोर्स चलता है, वो लड़का भी खर्चा पूरा नहीं देता, वो 2 कोर्ट की डेट्स में आता है, तीसरी में अवॉइड करता है, फिर इधर उधर दूसरी शादी भी कर लेता है, फिर वो एक अलग केस चलता है, लड़की खर्चा भूल जाती है, फिर इस बात पे चल जाती है मुझसे तलाक लिए बिना वो दूसरा संबंध रख के शादी करके बैठा, सबूत ढूंढने में लग जाती है। अल्टीमेटली द गर्ल इज ruined बाय मेंटल थॉट्स। उसका जो है ना, मैं इसको कहती हूँ मेंटल रेप, उसका मेंटल रेप हो जाता है। वो लड़की भटकती है इधर उधर बच्चा लेके, वो न खा पाती है न पी पाती है, बच्चा लेके घूमती है कि इस बच्चे का खर्चा कौन देगा, उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। अल्टीमेटली 35 साल की 30 साल की लड़की वापस अपने बूढ़े माँ बाप के पास आती है और उनके ऊपर दोबारा से बोझ बनती है। जी रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये कानून बनता है, लाया जाता है, तो आपको क्या लगता है क्या महिलाएं वाकई में ये सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, बहुत सारी छानबीन मैंने आपको बताया ना, उस दिन के बाद मैं 2 बार अपने एडवोकेट से बैठी और हमने बड़े लेंथी वेव में डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए। देखिए, कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, गुपचुप रिलेशन रखेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये खत्म हो जाए। बट अनऑफिशियली किसी एक वाइफ को, उसके बच्चों को प्रताड़ित करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लीगल के नाम पर, ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है। नो वाइफ आई हैव सीन हु इज कंफर्टेबल, नो वाइफ, वेदर ग्रामीण स्टेटस, वेदर रूरल बैकग्राउंड, पढ़ी लिखी, अनपढ़, प्रोफेसर, डॉक्टर, एनी पोस्ट, आई हैव नॉट सीन हर कंफर्टेबल। जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, अगर ये कानून लाया जाता है तो ये एक सीधा संदेश समाज में लोगों तक पहुंचाया जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं एक डर भी होगा। जिस तरीके से अब देखा जाता है, हर एक हम दूसरे बंदे को देखते हैं, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, पर कानून आने के बाद कहीं ना कहीं इन चीजों पर जो है रोक लगती हुई नजर आएगी। महिला आयोग बहुत जल्द विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र भेजेगा। मैं जब अपने पूरे एडवोकेट से कई पहलुओं पर बात कर लूंगी, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वेरी सून आई वांट टू डू इट, ताकि अगर हम जितना जल्दी कर सके, शायद 10 भी घर बचा सके, तो मैं समझूंगी कि हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया। और वी विल
talk to Vidhan Sabha Speaker to put it in the Vidhan Sabha next time or whenever it is possible in the papers कि इसके ऊपर संशोधन किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीजों को सोचा जाना चाहिए। मैरिड कर सकते हैं, अनमैरिड कर सकते हैं, बच्चे का राइट होगा। अभी तक ना हर कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। जो कहीं और प्रदेश की कोर्ट देती है, वो हरियाणा पे जब हरियाणा में जब उसको सुनाई देती है कोर्ट के आदेश, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन हरियाणा। आई मीन देयर आर सो मेनी वेरिएशंस व्हिच शुड बी चॉक्ड आउट, व्हिच शुड बी वर्कड आउट वेरी सीरियसली विद वेरी सीरियस रैंक पीपल हु आर वर्किंग फॉर एडवोकेसी। जी, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, जिस तरीके से अब तो विपक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं कह दिया गया, अजय जी भी पहले तो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है इस कानून के, पर कहीं ना कहीं अब वो भी समर्थन में है। अगर ये कानून लाया जाता है तो सीधे तौर पर जो हरियाणा की महिलाएं हैं, लोग हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और एक नहीं दो नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। महिला आयोग इसके ऊपर बहुत कड़े तरीके से काम करेगा। ये केसेस को सुनने देखने के बाद ये मेरा फेवरेट विषय बना। बहुत लोग मुझसे नाराज भी हैं, बहुत लोग ठीक भी मानते हैं इस बात को, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे it is giving very bad effects which is not good for society, which is not good for the future of youth. That's what I found.